हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट हुआ है, लोगों के काम करने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। दोस्तों, आपको पता है कि जब लोग ऑफिस जाते थे तो उसके लिए एक फिक्स टाइम होता था। वो ट्रैवल करते थे, ऑफिस फिक्स टाइम में पहुंचते थे और फिर कुछ घंटों के बाद ऑफिस से वापस घर आते थे। इसकी एक चाशनी थी, एक अलग मज़ा था। इसमें बॉडी में मूवमेंट होता था, लोग ऑफिस में कलीग से मिलते थे, एक कम्युनिकेशन होता था। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ और फिर ये वर्क फ्रॉम होम का चलन चला, इससे हमारे बीच बहुत सारी दुविधाएं उत्पन्न हो गई। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम के बारे में। वर्क फ्रॉम होम जहां अपने साथ कई सारे फायदे लेके आया है, वहीं पर बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे सामने क्रिएट कर रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरह से कि हमारे सेहत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर डेरा डाल चुका है, जिससे निपटना काफ़ी मुश्किल टास्क है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके साथ एक रिसर्च शेयर करेंगे जिसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम हमारी सेहत में फिजिकली और मेंटली कितना अफेक्ट कर रहा है। दोस्तों, मेरा नाम है अब्सार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहाँ मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूँ, साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी ऊर्जा को डबल कर देता है। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं। दोस्तों, बात है यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, जहाँ पे एक स्टडी हुई, रिसेंट स्टडी हुई, और वो रिसर्च पब्लिश हुई है जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल मेडिसिन में। एक बहुत बड़ा जर्नल है जिसमें ये रिसर्च पब्लिश हुई है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया गया है। दोस्तों, रिसर्चर का कहना है कि इसमें यानी जो वर्क फ्रॉम होम है वो हमारे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। दोस्तों, रिसर्चर का मानना है कि इससे वर्क फ्रॉम होम से काम करने का जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हद तक लोगों का बढ़ गया है। यानी हमारे बॉसेस हों, हमारे इमीडिएट मैनेजर्स हों, कंपनी हो, ऑफिसेस हो, जहाँ पे भी हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं, उनका एक्सपेक्टेशन हमसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं पे हमारे कम्युनिकेशन जो गैप है, यानी जो हमारे कलीग्स और जो कोवर्कर्स के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है, जिसकी वजह से सीधा सीधा असर प्रोडक्टिविटी भी देखा जाता है। यानी हम इतने घंटे काम करने के बाद भी प्रोडक्टिव रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाता है। उसका एक रीज़न है, वो एक है वर्क फ्रॉम होम। दोस्तों, इसमें आगे रिसर्चर कहते हैं कि इससे ज़्यादातर केसेस में जो लेडीज़ होती हैं, जो महिलाएं हैं, वो प्रभावित होती हैं। उनके कई कारण हो सकते हैं कि घर में काम करना कितना मुश्किल है महिलाओं के लिए। दोस्तों, इस रिसर्च में एक डेटा शेयर किया गया जिसमें कहा गया है कि इस स्टडी में पार्टिसिपेट करने वालों में 64% ऐसे लोग मिले जिनमें फिजिकल हेल्थ के नए इश्यूज दिखे गए। यानी वर्क फ्रॉम होम वाले पार्टिसिपेंट्स में जब ये स्टडी की गई तो उसमें पाया गया कि 64% ऐसे लोग हैं जिनके साथ शारीरिक नई बीमारियां उत्पन्न हो गई है। और इसी स्टडी में ये देखा गया है कि 75% लोग ऐसे मिले जिनमें कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आए हैं, यानी नए प्रकार की दिमाग से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बीमारियां उत्पन्न हो गई। दोस्तों, ये तो बातें हैं जिससे हमको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। दोस्तों, आगे डॉक्टर स्वाति भट्ट एक दूसरी स्टडी में कहती हैं कि डॉक्टर स्वाति भट्ट, जो कि IPSC यानी इंटरवेंशनल पेन स्पाइन सेंटर की हेड एंड डायरेक्टर हैं, वो कहती हैं कि इससे हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। वो डॉक्टर स्वाति भट्ट कहती हैं कि लंबे समय तक बैठकर काम करने पर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड के जो डिस्क होते हैं वो सप्रेस होने लगते हैं, और इसकी वजह से बोन एक अधिक प्रेशर जनरेट करता है और अल्टीमेटली जो स्पाइनल डिस्क होती हैं वो सप्रेस हो जाती हैं और वीक हो जाता है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि घर में बैठकर काम करने की वजह से बहुत दफ़ा हम ये भूल जाते हैं कि हमें एडिक्वेट पानी भी पीना है, वाटर भी लेना है। यानी हम घर में रहकर ये भूल जाते हैं कि हमें पानी भी एक अच्छी मात्रा में पीनी चाहिए, जिसकी वजह से पानी की कमी की वजह से हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के जो डिस्क होते हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं और वो सप्रेस होकर कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है।
डॉक्टर स्वाति भट्ट कहती हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम से अफेक्टेड होने वाले एज ग्रुप हैं उनमें ज़्यादातर केसेस में 20 से 40 साल के लोग जो हैं, यानी 20 to 40 ईयर्स के जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर लोग प्रभावित हैं। इसी वजह से वर्क फ्रॉम होम की वजह से बहुत दिनों तक काम करने पर बैक इश्यूज़ होते हैं, यानी क्रॉनिक बैक पेन का शिकार हो जाता है। दोस्तों मैं यहाँ ये नहीं कहता कि वर्क फ्रॉम होम कंप्लीटली गलत है या इसको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन हाँ जाहिर है कुछ चीज़ें जब भी आती हैं तो अपने साथ मेरिट्स और डिमेरिट्स लेके आती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपको ऑफिस जाने का टेंशन, आपको ट्रैवल करने का टेंशन, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे उठने का टेंशन नहीं होता है। ये सारी चीज़ों से निजात तो मिल जाती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो ये आपके सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसकी वजह से आप एक ही जगह फिक्स हो जाते हैं, एक ही कमरे में पैक हो जाते हैं और आपका हेल्थ बुरी तरीके से प्रभावित होता है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वर्क फ्रॉम होम से आप सेटिस्फाई हैं या वर्क फ्रॉम होम से सेटिस्फाई नहीं है। दोस्तों डॉक्टर स्वाति कुछ टिप्स देती हैं और वो टिप्स देते हुए कहती हैं कि यदि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं और आप उससे छुटकारा भी नहीं पा सकते तो आप बेड पर अपना काम मत कीजिए, यानी आपका जो स्लीपिंग बेड है उस पर बैठ के काम मत कीजिए। आप अपने घर में ही एक पर्टिकुलर जगह को फिक्स कर लीजिए और वहाँ पर अपना सेटअप तैयार कीजिए और काम करने के दरमियान हर घंटे में आप 2 मिनट 3 मिनट के लिए ज़रूर मोबाइल हो, ज़रूर चलें, ज़रूर अपने मूवमेंट को क्रिएट करें और साथ में पानी आप पिएं और खाना बिल्कुल टाइम पे ही आपका होना चाहिए, जैसे कि आप रूटीन में ऑफिस में खाते थे। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको आज ज़रूर बताइएगा और अगर यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ उसको दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।